तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 9.5 वीक्स और ये रिलीज हुई थी ईयर 1986 में। मूवी में देखोगे आप एक ऐसी बंदी को जिसे वही कोई लड़का पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और उसके साथ न जाने कितनी बार टपाटप करवाती है। खैर ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, पर वो बंदा उसके साथ न जाने कैसी कैसी हरकतें करवाता है, जो चीजें उसे भी थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं, पर अपने बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए वो सब कुछ करती है। अब वो क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ करती है, कैसे कैसे करती है, कब कब करती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है एक आंटी। दोस्तों इनका नाम है एलिजाबेथ। यहाँ पर हमें बताया गया कि एलिजाबेथ एक आर्ट गैलरी में काम करती है। इसी चलते एक दिन जब वो मार्केट में गई हुई थी तो वहां पर उसे एक बंदा दिखाई देता है जो देखने में काफी सही लग रहा था। तो एलिजाबेथ की नजरें उस पर ही टिक जाती है। वो बंदा भी जब एलिजाबेथ को देखता है तो उसकी भी नजरें एलिजाबेथ पर टिक जाती है। खैर वो दोनों आई कॉन्टेक्ट करके स्माइल भी पास करते हैं, परंतु एक दूसरे के पास जाकर के बातें नहीं करते। जिसके अगले ही दिन एलिजाबेथ फिर से मार्केट में जाती है और यहाँ पर वो अपने लिए एक स्कार्फ ले रही थी, पर जब उसने अपनी पॉकेट में देखा तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कार्फ के लिए पे कर पाए, इसलिए वो उस स्कार्फ को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर उसे एक टॉय दिखाई दिया जो उसे काफी पसंद आता है, तो वो सोचती है कि चलो इसे ही ले लेते हैं। जब वो उसे बाई कर रही थी इतने में ही वो बंदा वहां पर आ जाता है। यहाँ आकर के वो उसके साथ बातें स्टार्ट करता है और उसने बताया कि मेरा नाम जॉन है, और बातों ही बातों में वो एलिजाबेथ को काफी इंप्रेस कर देता है। जिसके बाद वो वही स्कार्फ उसे गिफ्ट करता है जिसे एलिजाबेथ ने पुरानी वाली शॉप में छोड़ दिया था कम पैसे होने की वजह से। मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जॉन उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। खैर खाना खाने के बाद भूख तो मिट गई थी, परंतु प्यास मतलब वो वाली प्यास मिटाने के लिए ये लोग जाते हैं ओयो में। और भाई साहब सबसे स्ट्रेंज बात कि ये लोग खोल खाल के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, परंतु अभी तक इन्हें एक दूसरे के नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता है। मतलब जानना पहचान बस हवस के लिए बन गए मेहमान। तो एलिजाबेथ उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन अपने बारे में खास कुछ क्लियर नहीं करता, बस इतना ही बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। और इसके बाद से ही हम देखते हैं कि उनके मिलने मिलाने पीने पिलाने का सफर स्टार्ट हो जाता है। इसी चलते एक दिन एलिजाबेथ जॉन को अपने घर बुलाती है और अपने घर बुला करके वो जॉन से बोलती है कि आओ हम लोग टपाटप करें। पर यहाँ पर जॉन की एक अजीब ही फैंटेसी थी। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगा, फिर उसके बाद हम लोग पेलन कार्यक्रम करेंगे। स्टार्टिंग में एलिजाबेथ थोड़ा सा डरती तो है, परंतु फिर वो उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद जॉन ने उसकी आंखों में पट्टी बांधी और फिर स्टार्ट हो गई उनकी धरा उठाई। और इसके अगले ही दिन जॉन एलिजाबेथ को अपने घर में बुलाता है। यहाँ पर बुला करके वो पेलन कार्यक्रम करने से पहले उसे एक गोल्ड की घड़ी गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि जब भी इसमें 12 बजे तुम मुझे याद करना और ऐसा इमेजिन करना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जब उसकी घड़ी में 12 बजते हैं तो उसे याद करके उंगल क्रिया करने लगती है। एक दिन एलिजाबेथ जब जॉन के घर में बैठी हुई थी तो वहां पर वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, पर इसी बीच जॉन का एक कॉल आ गया, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ जो बेचारी अकेली बैठी बैठी सोची थी क्या करें, तो वो जॉन की आसपास रखी चीजों को चेक करने लगती है। पर इतने में ही जॉन की लैंडलाइन पर कॉल आ गया। एलिजाबेथ ने उस कॉल को पिक किया तो पता चला जॉन ही है दूसरी तरफ। वो बोलता है कि तुम रूम में खाली बैठ करके कहीं मेरी चीजों को तो नहीं चेक कर रहे। एलिजाबेथ भी इस पर हाँ बोल देती है, जिस पर वो बोलता है कि रुको अभी मैं आकर के तुम्हें सजा देता हूँ। एलिजाबेथ को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, पर जॉन जब अंदर आता है तो वो बिल्कुल मूड में आया था कि वो एलिजाबेथ को सजा देगा। एलिजाबेथ को जब ये बात कंफर्म हुई तो वो उस पर गुस्सा करके वहां से जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और जबरदस्ती ही उसकी सुरंग में अपनी पाइपलाइन डाल देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को ये बात बुरी तो लगती है, पर जॉन उससे माफी मांग लेता है, जिसके बाद एलिजाबेथ उसे माफ भी कर देती है। एलिजाबेथ को अब ये बात बहुत खराब लग रही है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे ही बातें छुपाता है। मतलब जॉन ने अभी तक अपनी लाइफ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। एलिजाबेथ बस जॉन को इतना ही जानती है कि जॉन उसका बॉयफ्रेंड है और वो एक स्टॉक ब्रोकर है, बस इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में पता करने के लिए एक दिन एलिजाबेथ उसका पीछा भी करती है, पर ज्यादा से ज्यादा बस वो यही जान पाती है कि जॉन का ऑफिस ये है। पर यहाँ पर जॉन भी उसे देख लेता है, जिसके बाद जॉन उसे डिनर करने के लिए बाहर ले जाता है। यहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे थे तो एलिजाबेथ बोलती है जिस तरह से तुम रहते हो अगर मैं भी वैसी बन गई तो क्या होगा तुम्हें पता है ना। जॉन बोलता है कि उसमें क्या है, चलो अभी ही बना देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन ने उसकी पूरी ड्रेसिंग सेंस लड़कों जैसी कर दी है और ये दोनों साथ बैठ करके एक रेस्टोरेंट में डिनर करने लगते हैं। आसपास के लोगों को भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो लड़के के गेटअप में लड़की है। जिसके बाद वो दोनों जब किस कर रहे थे तो आसपास के सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई साहब ये दोनों मीठी खीर हैं। और ये दोनों जब घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था और एक कार जब इनके बगल से निकलती है तो वो कीचड़ सीधा एलिजाबेथ के कपड़ों पर गिरता है। एलिजाबेथ को इस
बात से बहुत गुस्सा आया तो वो उस कार वाले पर चिल्लाने लगती है। आगे जाकर के कार रुकती है तो हमें लगा कि शायद वो माफी मांगेगा, पर वो कार वाला इतनी तेज दौड़ करके आ रहा था तो हमें समझ आया कि वो कुछ मांगने नहीं बल्कि इन्हें कुछ देने आ रहा है। इसलिए ये दोनों वहां से जल्दी से कल्टी मारते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक कल्टी मार नहीं पाते हैं और वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर के उनकी अच्छे से कुटाई करते हैं। अब तक काफी रात भी हो चुकी है और इनका जो मूड है बिल्कुल वो चरम सीमा पर चढ़ चुका है। जिसके बाद ये दोनों वहीं पर पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। और भैया जी, इनके मूड का नमूना तो ये बहुत ही कम था। इनसे तो कतई सबर ही नहीं होता है। एक दिन जब ये लोग अपने रूम के लिए बेड सेलेक्ट करने के लिए गए थे तो ये लोग वहीं पर स्टार्ट होने वाले थे ताकि ये चेक कर पाए कि पेलन कार्यक्रम करते समय बेड में कोई इश्यू तो नहीं आएगा। परंतु इतने सारे लोग थे तो भैया जी किसी तरह से ये कंट्रोल कर पाते हैं। अगर ना होते तो कसम से ये खोल के ठोक देते। अब बेड चेक करने के बाद जाते हैं वो लोग एक हंटर शॉप में, जहाँ पर जॉन एक हंटर लेता है और उसे एलिजाबेथ पर मार के ट्राई करता है। आसपास के लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये अपनी वाइफ पर ही क्यों मार के ट्राई कर रहा है। हमें भी ये बात समझ नहीं आती, पर जब वो लोग रात में पहुंचे टपाटप करने के लिए तो हमने देखा कि जॉन ने हंटर इसलिए लिया था ताकि वो पेलन कार्यक्रम करते समय इसका प्रयोग कर सके। एलिजाबेथ को भी ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ खास कहती नहीं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है। और बाबू नीचे से गम दे रहे हैं तो कुछ नहीं कहा, थोड़ा पीछे से दे देंगे तो भी कुछ नहीं कहेंगे, यही सोच करके वो उससे कुछ भी नहीं कहती। इसी चलते एक दिन एलिजाबेथ से उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि उसकी आर्ट गैलरी में एक बहुत अच्छा पेंटर था जिसने हाल फिलहाल आना बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो उनकी आर्ट गैलरी से कनेक्शन ना तोड़ रहा हो, इसलिए हमें जाकर के उससे बात करनी चाहिए। तो एलिजाबेथ उससे मिलने के लिए जाती है। बातों ही बातों में वो पूछती है कि आप बहुत अच्छे पेंटर हो, आखिर आप इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाते कैसे हो। जिस पर उस पेंटर ने कहा कि हर चीज उलझी हुई है, बस नजर चाहिए होती है चीजों को सुलझाने में। मुझे जिस चीज की भी पेंटिंग बनानी होती है मैं सबसे पहले उसे अपने माइंड में सुलझा लेता हूँ। वैसे होती तो ये बहुत छोटी सी चीज है, पर पता नहीं फिर भी लोग छोटी छोटी चीजों को सुलझा नहीं पाते हैं और उसमें हमेशा उलझे रहते हैं। एलिजाबेथ जब ये सुनती है तो इस बात को वो डायरेक्टली अपने रिलेशनशिप से कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि उसका रिलेशनशिप भी बिल्कुल ऐसा ही था बिल्कुल सिंपल, पर वो था भी कॉम्प्लेक्स और एलिजाबेथ इसे सुलझा नहीं पा रही थी। इसलिए वो सीधा जाती है जॉन से मिलने के लिए, पर जॉन उससे बोलता है कि मेरे सामने तुम डॉगी बन जाओ और डॉगी बनकर मेरे सामने चलो। एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है और वो भी डॉगी बनके उसके सामने चलने लगती है, पर जॉन उसके आगे आगे पैसे फेंकने लगता है। स्टार्टिंग में एलिजाबेथ जॉन की खुशी के लिए तो कर देती है, पर धीरे धीरे उसे ये बात खराब लग रही थी, इसलिए वो उससे बोलती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जॉन ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बेल्ट निकाल करके उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। वो काफी देर तक उसे पीटता है, जिसके बाद एलिजाबेथ दुखी होकर वहीं बैठ जाती है। जॉन भी उसके बगल में बैठा और उसने इस बात के लिए उससे माफी मांगी और एलिजाबेथ इतनी बड़ी चूतिया कि वो उसे माफ कर देती है। पर इतना ही इनका गम नहीं है। अगले दिन वो एलिजाबेथ को एक रूम में ले जाते हैं और उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, जिसके बाद वो एक पेलन कार्यकर्ता को अपने रूम में लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एलिजाबेथ के साथ उंगल प्रक्रिया करो। स्टार्टिंग में वो उंगल प्रक्रिया करती है और इधर उधर टच करती है और कुछ देर बाद वो एलिजाबेथ की पट्टी को खोल देती है। एलिजाबेथ जैसे ही उसे देखती है, जॉन उसे पकड़ करके उसके साथ चुंबन चाटी प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। एलिजाबेथ को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ पेलन कार्यक्रम करने जा रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि बस मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, कल तुमने वो डॉगी वाला गेम खेलने से मना किया था ना, इसीलिए मैं तुम्हें ये सजा दे रहा था और अब मैं तुमसे इस बात की माफी मांगता हूँ। पर कतई मेरे भाई, अगर कोई चूतिया वाला अवार्ड है ना तो ये इस लड़की को लाकर दे दूं। इस पर भी वो इसे माफ कर देती है, पर हम देखते हैं कि इस बात ने उसके मन में बहुत घर कर लिया है और अब वो दिन भर यही सोच रही है कि शायद उसने कोई गलत रिलेशन कर लिया है, क्योंकि जॉन ना तो उसे अपने बारे में कुछ बताता है, ना ही उसकी कोई बात मानता है और ना ही उसे कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, बस उसे एज अ टॉय यूज कर रहा है। अब तक उसे ये बात समझ आ गई है, पर वो जॉन को छोड़ भी नहीं सकती, इसलिए वो जॉन से कॉल करके कहती है कि मैं आज रात को तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। पर रात में जॉन जब उससे मिलता है तो उसे बोलने का मौका ही नहीं देता, इससे पहले ही उसके कहीं और कुछ और डाल देता है, जिस वजह से उनकी बात तो नहीं हो पाती, परंतु रातें बहुत मीठी मीठी बीतती हैं। जिसके बाद सुबह जब एलिजाबेथ उठी तो उसके सब्र का बांध अब बिल्कुल टूट चुका था, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। जिसके बाद वो अपना सामान वगैरह पैक करके वहां से जाने लगती है। जॉन ने भी इतने में उसे देख लिया था, तो वो समझ जाता है कि उसने एलिजाबेथ के साथ गलत किया है, इसीलिए वो बहुत दुखी है और जा रही है। तो जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, पर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, अब मुझे जानना ही नहीं। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जॉन को लगा कि शायद वो गुस्से में इसलिए वापस आ जाएगी, पर भाई साहब बहुत देर हो जाती है और वो वापस ही नहीं आती। बाहर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने टेसुए बहाते बहाते जा रही है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।